अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, आप सबको मेरी तरफ से नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम उम्मत मुसलमा को हिदायत के रस्तों पर रवा दवा रखे, आमीन। और अल्लाह अपने फजलो करम से हम तमाम उम्मत मुसलमा को हर तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों से दूर रखे, आमीन। तो आज पेशी खिदमत है तमाम देसी फूड लवर्स के लिए पायों की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद बकरे के पाए लिए हैं, जो कि जब भून कर आए थे तो मैंने इनको अच्छी तरह से धोकर फ्रीज़ कर लिया था। और ये किलो सवा किलो के बराबर हैं। और अब इनको डिफ्रोस्ट भी करना है, इसकी स्मेल भी अच्छे से ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच नमक का लिया है, इसको पानी से भर दिया है कि पाए अच्छी तरह डूब जाएँ। और 1 सालन वाला चमचा यानी कि 3 खाने के चम्मच मैंने सिरके के लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो हम रिमूव कर देंगे। आप देखेंगे कि पानी कितना मैला मैला सा हो गया है। पानी रिमूव करने के बाद हम इसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। छुरी से ऊपर से अच्छी तरह से खुरच के इसकी मैल उतारेंगे। मकसद हमारा यहाँ पर ये है कि जो लोग स्मेल की वजह से पाए नहीं खाते, बाज़ बच्चे होते हैं नखरे करते हैं, तो इंशाल्लाह बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, उनको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर वो बोटी नहीं भी लेते तो वो एटलीस्ट शोरबा तो पी ही लेंगे, कि शोरबे में ही इसका असर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हर तरफ से हमने छुरी से इस तरह से खुरच के जो अगर कोई जला हुआ पीस है वो भी उतार देना है। और इसकी मैल आप देख सकते हैं कि कैसे उतर रही है। इसको अच्छे तरीके से हमने कोई जगह जो है वो इसकी छोड़नी नहीं है जहाँ पे हमने छुरी से इसको जो है वो अच्छी तरह से साफ़ सफाई इसकी ना की हो। हमने स्किन नहीं रिमूव करनी, लेकिन हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। लीजिए ये हो गया साफ़। तो एक एक पाया करके मैं अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से भी जो है वो धो लूँगी। ओके, तो डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक पूरा लहसुन लिया है। इसको मैंने सिर्फ प्याज के छिलकों को रिमूव किया है, लहसुन के नहीं। और अदरक के छिलकों को रिमूव कर इसको धोकर मैं प्रेशर में शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने जो है वो पाए पहले शामिल कर दी हैं। तो मैंने 7 से 8 काली मिर्चें साबुत ली हैं, आधा इंच का टुकड़ा जो है वो मैंने दालचीनी का लिया है, 8 से 9 ही मैंने लौंग लिए हैं, एक छोटी सी बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा है, 1 चुटकी कलवंजी की है, 2 से 3 चुटकियाँ अजवाइन की हैं, 2 से 3 चुटकियों के बराबर ही मैंने जलवेत्री ली है और आधा चाय का चम्मच ही सूखा धनिया है। इन तमाम साबुत मसालों को भी हम पायों के साथ प्रेशर में शामिल कर देंगे। ओके, तो 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का लिया है। और अब इसमें मैं तकरीबन 7 गिलास यानी कि 3 लीटर पानी जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, तो इसकी यखनी की बेहद खूबसूरत रंगत के लिए मैंने एक छोटे से साइज़ का आधा प्याज लिया, उसको अच्छी तरह से ब्राउन करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और प्रेशर और अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 चाय का चम्मच ऑयल का शामिल। अच्छा, तो मैंने पायों को अच्छी तरह टेंडर करने के लिए प्रेशर का यूज़ किया। प्रेशर में सीटी चलने के बाद आधा घंटा जो है वो टाइम शामिल होगा। और अगर आप हांडी में पकाते हैं तो 2.5 घंटे लगेंगे। सारा प्रोसेस बाकी एज इट इज़ ही है, ठीक है। कि किस कदर खूबसूरत हमारी यखनी तैयार हुई है और पायों की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो जी मैं यहाँ पर आपको एक बोटी चेक करवाती हूँ इसकी, कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है। आपने देखा होगा कि पाए हमारे जो थे वो कटे हुए थे, लेकिन वो पूरे थे। तो देख लें ये किस तरह खुद ही सेपरेट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये यखनी को छान रही हूँ। तो इसमें जो प्याज, लहसुन और अदरक था वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें भी चम्मच से दबा कर हम अच्छी तरह से यखनी का रस निकाल लेंगे। लीजिए ये है प्याज, अदरक और लहसुन, ठीक है। इसको वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी आपने। तो अब ये जो मैंने यखनी जो थी वो छानी थी वो वापस मैं प्रेशर में डाल दूँगी और साथ ही जो है वो मैं पाए भी डाल दूँगी, ठीक है। और इसकी आंच बिल्कुल हम जो है वो हल्की सी रखेंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो प्लेट और जिस पे मैंने यखनी डाली थी उन दोनों को खंगाल के मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती। लें जी, आप ये देख सकते हैं आंच को भी। और अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने एक छोटे से साइज़ की प्याज ली है, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। और इसमें जो वो मैंने प्याज निकाली थी वो भी इसी के साथ शामिल कर दूँगी ऑयल में। जब ऑयल गर्म होगा तो हम उसको खूब अच्छे तरीके से प्याज को जो है वो भूनेंगे, कि ये जब इसका लाइट गोल्डन कलर हो जाए। और इसमें मैंने 3 सालन वाले चमचे ऑयल के डाले हैं, 2 अब मैं डालूंगी, यानी टोटल 5 सालन वाले चमचे हमने ऑयल के डालने हैं, ठीक है। अब मैंने जो लहसुन अदरक इसमें से पहले यखनी का निकाला हुआ था वो, और 2 से 3 जवे लहसुन के और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और इसको मैं अच्छे तरीके से चट्टू में जो है कूट लूँगी। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, ताकि सारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो हम
اس میں شامل کر دیں۔ تو اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں۔ آپ لائٹ گولڈن کلر ہو گیا ہے پیاز کا، لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ بس پانی سوکھنے کا انتظار کریں گے، جب آدھا پانی سوکھ جائے گا تو باری ہے اس میں مرچ مسالے کی ڈالنے کی۔ تو یہاں پر آپ نے غور سے سننی ہے میری بات۔ میں نے آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچیں لی ہیں، 1/4 چائے کا چمچ کالی مرچیں لی ہیں، آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچ میں نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے، 1/4 چائے کے چمچ کا بھی آدھا میں نے ہلدی لیا ہے۔ تو میں نے جو ہے مرچ مسالے تھوڑے کم لیے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو مرچیں لگتی ہیں۔ تمام مسالہ جات میں تڑکے میں شامل کر دوں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی۔ اور جب ہم یہ تڑکا اپنی گریوی میں پائے میں شامل کریں گے تو اس کا کلر یلوش براؤنش ہوگا، مجھے ایسا ہی کلر پسند ہے۔ اور ابھی اسٹیج پر آ کر 3 کھانے کے چمچ دہی کے اچھی طرح سے پھینٹ کر میں مسالے میں شامل کر دوں گی اور آنچ کو بالکل ہم دم والی آنچ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈھک کر ہم رکھ دیں گے اور ڈھکنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مسالہ جو ہے وہ کس قدر خوبصورت لک دے گا ہمارا، اور مجھے یہی کلر پسند ہے یلوش، تو اور یہ تھوڑا سا براؤنش کلر دے گا۔ لیکن اگر آپ کو ریڈ میں کلر اس کا لانا ہے تو آپ نے ہلدی اور کالی مرچ کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف سرخ مرچ، گرم مسالہ پاؤڈر، پسا ہوا زیرہ اور بہترین سی رنگت کے لیے کشمیری لال مرچ 1/2 ٹی اسپون، ٹھیک ہے، صرف اسی کا ہی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں تڑکا جو ہے وہ یخنی اور پائے میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا لوں گی، اور جو تڑکے والا جو برتن تھا اس کو بھی تھوڑا سا کھنگال کے اس میں شامل کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم تیز آنچ پر اس کو بس ابال آنے کا انتظار کریں گے۔ جیسے ہی ابال آئے گا تو پھر اس کو ہم دم والی آنچ پر 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور ہمارے پائے بالکل پک کر تیار ہو جائیں گے۔ لیں جی دیکھیں جی، یہ ہمارے پائے کی فائنل لک ہے، کس قدر بہترین خوبصورت اور منہ میں پانی لانے والی ماشاءاللہ سے بوٹی بھی ہماری بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہوئی ہے۔ تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور اس کو آپ گرم گرم نان یا روٹی اور پراٹھے کے ساتھ نوش فرمائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔